हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा 10वां टॉपिक है नागरिकता। और नागरिकता से जुड़े हम 30 वीवीआई प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, बाकी के वीडियो हमारे चैनल पर पॉलिटी के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ठीक, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। ठीक, और इसकी चर्चा किस में है, तो संविधान के भाग 2 में है। ठीक, यानी संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है और इसमें नागरिकता की चर्चा है। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। देखिए, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। मतलब अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक, मतलब आप एक साथ दो देशों की नागरिकता नहीं स्वीकार कर सकते। हमारा भारत जो है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक, भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो देखिए, भारतीय बैंकों में धन जमा करके। ठीक, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप भारतीय बैंक में धन जमा करते हैं तो इससे आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। नहीं, यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। देखिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या नियम हैं तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। ठीक, वो कौन कौन से तरीके हैं, तो देखिए, जन्म के द्वारा। ठीक, मतलब अगर आपका जन्म भारत में होता है, मतलब आपके माता पिता अगर भारत के मूल निवासी हैं और आपका जन्म भारत में होता है तो आपको स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाती है। दूसरा क्या है कि रक्त संबंध या वंश क्रम के द्वारा। ठीक, रक्त संबंध या वंश क्रम कहने का मतलब यही है कि आपके माता या पिता कोई एक अगर भारतीय मूल के नागरिक हैं तो आपको भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाती है। और तीसरा है रजिस्ट्रीकरण के द्वारा। ठीक, मतलब कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा अभी आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण क्या होता है, मतलब कि अगर आप भारत में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, मतलब आप भारत में अगर 12 साल से रह रहे हैं तो आप यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और फिर अगर सरकार आपको मंजूरी देती है तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। ठीक, और पांचवा है किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा। मतलब कि अगर भारत है कि अगर किसी भूमि क्षेत्र को किसी क्षेत्र को अपने में मिला लेता है, जैसे कि सिक्किम और पांडिचेरी। ठीक, इसको क्या है कि भारत अपने में मिला लिया था तो वहाँ के जो नागरिक थे वह स्वतः भारत के नागरिक हो गए। ठीक, अगर भारत किसी क्षेत्र को अपने में मिला लेता है तो वहाँ के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक बन जाते हैं, उनको स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। तो देखिए, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक कारण यही है कि अगर आप यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं, ठीक, और अगर आपको सरकार मंजूरी दे देती है तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। ठीक, मतलब कि अगर आप लंबे समय से भारत में रह रहे हैं तो आप यहाँ आवेदन करके नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। देखिए, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्त में एक आवश्यक शर्त है राज्य की सदस्यता। ठीक, नागरिक बनने के निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है, तो राज्य की सदस्यता। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 6 में है। ठीक,
मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत में रह गए, ठीक, उनको भारत की नागरिकता स्वतः मिल गई थी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग भारत में आए थे तो उनको क्या है कि आवेदन करना पड़ा था, ठीक, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के लिए दोबारा उनको आवेदन करना पड़ा था और फिर उनको नागरिकता मिली थी। तो इसकी चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 6 में है। मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसकी चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 6 में है। आइए हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, ठीक, नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। मतलब देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर आपसे आपकी नागरिकता छीन ली जा सकती है, ठीक। आइए हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, ठीक। देखिए, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? तो एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, ठीक। मतलब कि अगर कोई आदमी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो फिर वह भारत की नागरिकता खो देता है, उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारे भारत में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। आइए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्ति के लिए नहीं है? देखिए, भारत की नागरिकता प्राप्ति के लिए कौन सी शर्त नहीं है? तो संपत्ति स्वामित्व, ठीक। मतलब भारत की नागरिकता प्राप्ति के लिए कौन कौन से शर्तें हैं? तो अधिवास, मतलब यहाँ पे आप रह रहे हैं 12 साल से लगातार, या फिर वंशक्रम, या फिर आपके माता पिता यहाँ के हैं, पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, ये सब तो है कि इन सब तरीकों से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन संपत्ति स्वामित्व के आधार पर हम भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आइए अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए, जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंशानुक्रम के द्वारा और देशीयकरण के द्वारा, यानी उपयुक्त सभी, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? देखिए, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा 1955 के नागरिकता कानून में की गई है, ठीक। 1955 के नागरिकता कानून में नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? कब कब निलंबित की जा सकती है? आइए देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। दूसरा है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक। वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक। तीसरा है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि वह नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है, बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति छल पूर्वक नागरिकता प्राप्त करता है और सरकार को यह बात मालूम हो जाती है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अगला है, यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, बिल्कुल, देशद्रोह का कारण, ठीक ना। मतलब यदि आप देशद्रोह का अपराध करते हैं तो भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो हमारा कौन कौन सा होगा? 1, 3 और 4, यानी अगर इन तीनों में से कोई भी आप करते हैं तो आपकी नागरिकता निलंबित की जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, ठीक। मतलब वैसे लोग जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित हैं उनको क्या है कि भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, ठीक। उनके साथ जो उत्पीड़न किया जाता है तो उनको भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। इसके लिए उन्होंने क्या है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया था, ठीक। आइए हमारा अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष। अगर 7 वर्ष आप लगातार किसी दूसरे देश में रहते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा? तो देखिए, 26 जनवरी 1950, मतलब
26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म लेने वाले सभी को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो देखिए, किस स्थिति में भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो त्यागने पर। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यहाँ की नागरिकता त्याग देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। पर्यावसन के द्वारा, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति माइग्रेट करता है, मतलब इस देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में रहने लगता है और वह लगातार 7 वर्षों तक वापस नहीं आएगा, तो इससे भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। और तीसरा क्या है, वंचित किए जाने पर। अगर आपके ऊपर देशद्रोह का मामला आता है तो क्या है कि भारत सरकार आपसे भारतीय नागरिकता छीन लेती है। ठीक, आइए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? मतलब किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? देखिए, निर्वाचन के दौरान किसी व्यक्ति से उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान, यानी ये जो तीनों स्थितियां हैं, इन तीनों के दौरान क्या है कि किसी व्यक्ति से उसकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। तो हमारा उत्तर क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए थे। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? देखिए, भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिक को नहीं है? तो कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, यानी कि ये जो कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता है यह भारतीयों को प्राप्त है, गैर भारतीयों को प्राप्त नहीं है। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, यानी संसद और विधानमंडल के सदस्य भारतीय हो सकते हैं, गैर भारतीय नहीं हो सकते हैं, गैर नागरिक नहीं हो सकते हैं। और अगला है कि अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 15 में है कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है, अवसर की समानता। और 19 में क्या है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब ये तीनों अधिकार भारतीय नागरिक को मिलेंगे, गैर नागरिक को ये तीनों अधिकार प्राप्त नहीं हैं। ठीक, तो हमारा आंसर उपयुक्त सभी होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो देखिए 1955, यानी 1955 में संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? तो इंग्लैंड से। ठीक, इंग्लैंड से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस बात की दावा नहीं कर सकता है? तो व्यापार और व्यवसाय में स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, मतलब जिस तरह भारतीय लोगों को व्यापार और व्यवसाय में स्वतंत्रता मिलती है, उस तरह वो यहाँ व्यापार और व्यवसाय में स्वतंत्रता का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक, और वो विधि के समक्ष समता का अधिकार उनको मिल सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार उनको प्राप्त हैं। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, मतलब ये तीनों प्राप्त हैं। लेकिन ब्रिटिश नागरिकों को व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता भारतीयों की तरह। आइए हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। मतलब आप संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए 2 देशों की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए, जन्म के आधार पर, आनुवांशिकता के आधार पर और पंजीकरण द्वारा। ठीक, ये तीनों के द्वारा ही नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अनुरोध के द्वारा, मतलब रिक्वेस्ट के आधार पर नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप रिक्वेस्ट करके नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक, उसके लिए आपको क्या होता है कि यहाँ पे या तो देशीयकरण कीजिए, लगातार 12 साल आप भारत में रहिए, उसके बाद फिर आवेदन दीजिए। तो इन सब चीज़ों के आधार पर होता है, ये रिक्वेस्ट के आधार पर आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर 1, 2, 3 होगा। आइए हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है?
तो देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय संसद है। ठीक, संसद इस बात का निर्धारण करती है कि कौन कौन लोग नागरिकता प्राप्त करेंगे और कौन नहीं करेंगे। ठीक, मतलब नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, इसका निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, यानी भारत का नागरिक अपनी नागरिकता कब कब खो सकता है? तो यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। अगर वह भारतीय नागरिकता का स्वेच्छा से परित्याग कर देगा तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक ना, मतलब वो अपनी नागरिकता खो देगा। और दूसरा है कि स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। ठीक, अगर वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता भी प्राप्त कर लेता है तो ऐसे में भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। और तीसरा है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। ठीक, यानी ये अगर किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ऐसे में उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। ठीक, और सरकार की आलोचना करता है। सरकार की आलोचना करना लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता ही है। ठीक, तो यहाँ लोकतांत्रिक, जहाँ लोकतांत्रिक देश होता है तो वहाँ पर लोग सरकार की आलोचना करते ही हैं, तो ऐसे में भी लोगों की नागरिकता नहीं जाएगी। ठीक, तो मतलब हमारा आंसर 2 होगा, 1 और 2। ठीक, भारतीय नागरिकता का परित्याग करके और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करके लोग क्या है कि अपनी नागरिकता खो सकते हैं। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 2। ठीक, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 2 के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए, भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? जन्म के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर, देशीयकरण के द्वारा, यानी उपयुक्त सभी। हमारा आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या हुआ है? तो भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार यह बात कही गई है कि अगर कोई भी बच्चा जो कि भारत के बाहर पैदा होता है, अगर उसकी माँ भारतीय है तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।